हेलो हेलो, वेलकम टू लेगेसी। अभी हम चालू कर रहे हैं सीएसआर, दैट इज कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। यूनिट नंबर 10 है और बिजनेस एथिक्स। ये दो पार्ट्स में वीडियो आएगा। फर्स्ट पार्ट अभी चालू करते हैं। याद करने के लिए बहुत आसान चैप्टर है और समझने के लिए वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड है चैप्टर। उसका लॉजिक, उसका रीजनिंग, सब कुछ इजीली अंडरस्टैंडेबल है, तो इसको दो पार्ट्स में खत्म करते हैं। तो हम देखने वाले हैं कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, दैट इज शॉर्ट में इसको सीएसआर हम कहते हैं। तो इसका बेसिस समझ लेते हैं हम लोग क्या हो रहा है यहाँ पे। देखो, जैसे एक सिटीजन होता है जिसकी अपनी कुछ राइट्स और ड्यूटीज रहती हैं। किसी भी कंट्री में अगर वो रहता है तो उसको कुछ राइट्स मिलते हैं और उसकी कुछ ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। उसी तरह एक कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन होता है। कंपनी क्या होती है? एक ग्रुप ऑफ पीपल रहते हैं जो साथ में आते हैं। तो उस आर्टिफिशियल पर्सन जो कि कंपनी से, जो कि कम्युनिटी से पैसे कमा रहा है, उसकी भी अपनी कुछ ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहती है। और ये कौन सी कंपनीज की हम बात कर रहे हैं? जो बड़ी कंपनीज होती है, छोटी कंपनीज की बात यहाँ पे नहीं हो रही। ये करना क्यों जरूरी है? कि जब भी किसी भी इकोनॉमी में ग्रोथ देखी जाती है, तो जब ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज आती हैं, तो जो लोग के पास ऑलरेडी पैसा होता है वो और पैसा बनाते जाते हैं, और जिनके पास पैसा नहीं होता है वो और गरीब होते जाते हैं। इसकी वजह से इनकम की इनइक्वालिटी बढ़ती है, जो किसी कंट्री के लिए अच्छी नहीं रहती। इस किसी कंट्री की स्टेबिलिटी के लिए अच्छी नहीं रहती। जब ऐसा होता है तो अराजकता फैलती है, प्रोटेस्ट होते हैं, लोग चीजों को खराब करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर को आग लगाते हैं, इस तरह की चीजें होती हैं। ये किसी भी कंट्री के लिए अच्छी बात नहीं है। तो एक इनकम इक्वालिटी रहनी चाहिए। वो करने के लिए एक सोल्यूशन निकाला गया कि जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वो अपने प्रॉफिट का एक छोटा हिस्सा सोसाइटी में, कम्युनिटी में वापस री इन्वेस्ट कर दें। उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को अच्छा करने के लिए, उनके एजुकेशन को अच्छा करने के लिए, उनकी इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज को और अच्छा करने के लिए। तो बड़ी कंपनीज का मतलब क्या हुआ? ऐसी कंपनीज जिनका नेट प्रॉफिट 5 करोड़ से ज्यादा है, जिनका नेटवर्थ मतलब करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटीज 500 करोड़ से ज्यादा है। टर्नओवर, जिनका टर्नओवर मतलब टोटल सेल्स एक पर्टिकुलर साल में 1000 करोड़ से ज्यादा है। इन तीनों में से कोई भी अगर एक भी कंडीशन पूरी हो गई किसी भी फाइनेंशियल ईयर में, तो उस साल से उसको 2% उसके उस कंपनी को अपने एवरेज प्रॉफिट का, एवरेज प्रॉफिट कितना, जो उसके पिछले 3 साल का प्रॉफिट हुआ उसका एवरेज निकालो, उस अमाउंट का 2% अपने को कंपनी को स्पेंड करना पड़ेगा। अब कंपनी खुद से स्पेंड करेगी क्या? नहीं। कंपनी एक कमेटी बनाएगी, सीएसआर कमेटी, जिसके अंदर कम से कम 3 डायरेक्टर होने चाहिए, इसमें से एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए, और वो देखेगा कि सारे एक्सपेंडिचर सही तरीके से हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। इस केस में कहाँ कहाँ एक्सपेंडिचर करा जा सकता है उसकी एक लिस्ट रहती है, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब करता है कि कहाँ कहाँ आप एक्सपेंडिचर कर सकते हो। स्वच्छ भारत में कर सकते हो, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर को अच्छा करने के लिए कर सकते हो, एजुकेशन को अच्छा करने के लिए, विमेन इक्वेलिटी के लिए आप खर्चा कर सकते हो। लेकिन वो सेंट्रल गवर्नमेंट बताती है कहाँ कहाँ आपको खर्चा करना है और कहाँ कर सकते हो। यहाँ पे करप्शन का, कोल्यूजन का चांस रहता है। अब मान लो आपने इस पैसे को वापस नहीं लगाया, आपको भरना था लेकिन आपने सीएसआर नहीं भरा इंडिया के अंदर, तो जो अनस्पेंड अमाउंट है सीएसआर का, उसको आप सेपरेट अकाउंट में डालोगे। जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं वो पर्सनली रिस्पॉन्सिबल रहते हैं, उनको सजा हो सकती है और कंपनी के अगेंस्ट रेगुलेटरी एक्शन लिया जा सकता है, उसको पिनलाइज करा जा सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। अभी इसमें एक पूरे चैप्टर में हम एक बेसिक आउटलाइन देखेंगे कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंडेटरी है या नहीं है। तो पूरी दुनिया में कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंडेटरी नहीं है, या ज्यादातर कंट्रीज में नहीं है, लेकिन इंडिया के अंदर सीएसआर मैंडेटरी है, खासकर बड़ी कंपनीज के लिए। छोटी कंपनीज के मैंडेटरी बिल्कुल नहीं है। तो ये एक आर्ग्यूमेंट सेक के लिए ये चीज इस चैप्टर में आने वाली है कि सीएसआर करना अच्छा है या उसको मैंडेटरी बनाना अच्छा है या नहीं बनाना अच्छा है। सीएसआर इंडिया के अंदर मैंडेटरी है बड़े कंपनीज को, और करना ही पड़ता है। ठीक है। अभी तो सीएसआर की जब हम बात करेंगे तो एक सीएसआर पॉलिसी कंपनी को बनानी पड़ती है कि कितना पैसा वो निकाल रहे हैं, किस जगह पे उसको इन्वेस्ट कर रहे हैं, और वो आपको आपकी बोर्ड रिपोर्ट में देना है, और वो जो बोर्ड रिपोर्ट है वो पब्लिक को भी प्रोवाइड करनी है और अपने शेयर होल्डर के सामने भी उसको रीड आउट करना है। अगर मान लो आपका सीएसआर का एक्सपेंडिचर है, आप नहीं कर पाए किसी कारण से, उसका रीजन क्या है, उसको फिर कैसे ठीक करोगे, वो सारी चीजें बोर्ड रिपोर्ट में आपको लिखनी पड़ती है। सो इस चैप्टर में हम देखेंगे कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। हम क्या क्या देखेंगे, सीएसआर क्या होता है, हम क्या क्या देखेंगे कि सीएसआर क्या होता है, उसकी डेफिनेशन क्या होती है, सीएसआर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती हैं, ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या होते हैं सीएसआर के, सीएसआर को करने के टैक्टिक्स क्या क्या होते हैं, तरीके क्या क्या होते हैं, सीएसआर इंडिया में कैसा है। और फिर अगले लेक्चर में हम देखेंगे कि सीएसआर के एग्जांपल्स क्या होते हैं। टाटा स्टील का, रिलायंस का और भारत पेट्रोलियम का हम एग्जांपल देखेंगे। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इंडिया में किस तरीके से होती है उसका प्रैक्टिकल एग्जांपल। नाउ इंट्रोडक्शन। चलो अभी फुल फोकस स्क्रीन पे। इंट्रोडक्शन। सीएसआर क्या है? एक फिलेंथ्रोपिक एक्टिविटी नहीं है। फिलेंथ्रोपी का मतलब क्या होता है कि आप किसी को दान कर रहे हो, किसी को अच्छा करने के लिए, किसी की चीज को बेटर करने के लिए आप फिलेंथ्रोपी कर रहे हो लार्ज स्केल पर। सीएसआर फिलेंथ्रोपी नहीं है, दान पुण्य करना नहीं है। सीएसआर का मतलब है कंपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रही है लोगों को एम्पावर करने के, सोशली और इकोनॉमिकली। क्यों? क्योंकि वही कंपनी सोसाइटी को एंडेंजर भी करती है, सोसाइटी को नुकसान भी पहुंचाती है। जो कोई भी कंट्री होती है वो गवर्नमेंट को अपनी चूज करती है, जो कि अपने आप में एक रिपब्लिक है। जो एक कॉर्पोरेशन है नेशनल लेवल पे, जो सारी कंपनी, सारी कंट्री को गवर्न करती है, उसकी
एक्सेसरीज को, उसकी रनिंग को देखती है। तो जो कंट्री है जिसको गवर्नमेंट चला रही है तो उसमें सिटीजन्स है, उस सिटीजन की जैसे ड्यूटीज रहती हैं, तो जो ग्रुप ऑफ सिटीजन जो कंपनी को बना रहे हैं, एक आर्टिफिशियल पर्सन को बना रहे हैं, उनकी भी कुछ ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। कॉर्पोरेशंस जो कि एडवोकेट करती हैं कि उन्हें सिर्फ प्रॉफिट पूरा करना है, अपने शेयर होल्डर्स की वैल्यू बढ़ानी है, वो इस बात को नहीं समझ पाते कि जो कॉर्पोरेशन है वो अपने आप में फुल फ्लेज मेंबर है सोसाइटी का, उसकी भी कुछ ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। जो नैरो माइंडेड कॉर्पोरेशन रहती हैं, जो कहती हैं कि हमारा प्रॉफिट ही हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है, वो उसको डिसकंटिन्यू करने की जरूरत है। और जो ब्रॉड माइंडेड कंपनीज है जो कि रीच आउट करे कम्युनिटी को, और कंपनी को, अब कंपनी का एक प्रॉफिट सोसाइटी में फ्लो बैक करे, इसकी जरूरत है आज की तारीख के कॉम्पिटिटिव मार्केट कंडीशंस में। ठीक, तो अभी हम देखेंगे कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है, अंडरस्टैंडिंग सीएसआर। सो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी 3 वर्ड से मिलकर बना है। पहला हुआ कॉर्पोरेट, दूसरा हुआ सोशल, तीसरा रिस्पॉन्सिबिलिटी। सिंपल, चैप्टर खत्म। देखो, कॉर्पोरेट का मतलब क्या होता है? कॉर्पोरेशन इज अ लीगल एंटिटी, मतलब एक आर्टिफिशियल पर्सन है जो कि प्रॉफिट बनाने के लिए बनाया गया है। सोशल मतलब क्या हुआ? कम्युनिटी, जिस लोगों में वो बिलोंग करता है, जिस जगह पे अपना बिजनेस रन करता है, जिस पे वो डिपेंड करता है मॉनिटरी रिटर्न के लिए। और रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब कि आप ट्रेट हो फॉर बीइंग आंसरेबल, ये होती है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब इसकी डेफिनेशन क्या है? सीएसआर का मतलब होता है ऐसी बिजनेस प्रैक्टिसेस जो कि बेनिफिट करती हैं सोसाइटी को, उस समाज को जिसके अंदर आप ऑपरेट करते हो। इसकी बहुत सारी डेफिनेशन दी गई। एक डेफिनेशन दी गई है WBCSD के द्वारा। वो क्या है? वर्ल्ड बिजनेस काउंसिल फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, द कंटिन्यूइंग कमिटमेंट बाय द बिजनेस टू कंट्रीब्यूट टू द इकोनॉमिक डेवलपमेंट while providing the quality of life of the workforce and their families as well as the community and the society at large। समझे नहीं? ये क्या है? बिजनेस का कंटिन्यूस, लगातार एक कमिटमेंट है कि हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट देंगे जब वो कंटिन्यूसली क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव कर रहा है, किसकी? जो बिजनेस के अंदर काम कर रहे हैं और उनसे रिलेटेड जो फैमिलीज है और जो कम्युनिटी है, उस पर कंटिन्यूस इकोनॉमिक डेवलपमेंट उनका करता रहेगा। ठीक है। जो सीएसआर है, ये एक फिलेंथ्रोपिक एक्ट है और ज्यादातर कंपनीज को क्यों करती है? ताकि वो टैक्स डिडक्टिबिलिटी अचीव कर सके। इसलिए सीएसआर को और अच्छा करने की जरूरत है, जिससे उसका डिस्क्लोजर और मैंडेट और अच्छा हो सके। ट्रेडिशनली क्या होता था कि जो स्टेट रेगुलेशंस थी वो इंश्योर करती थी कि जो कंपनीज है वो इंटरनलाइज करें, देखें कि वो कौन कौन सी इन्वायरमेंटल एक्सटर्नलिटीज हार्मफुल छोड़ रही है। मतलब जैसे कोई कंपनी है, उसका कार्बन फुटप्रिंट बहुत ज्यादा है, तो जो बंदा सोसाइटी में रह रहा है उसने तो कुछ करा नहीं, कंपनी ने अपने प्रॉफिट के लिए कार्बन डाइऑक्साइड या दूसरी गैसेस छोड़ दी ऑर्गेनाइजेशन एनवायरमेंट के अंदर। और जो कंज्यूमर है, जो वहां पर रह रहा है, जो सिटीजन है उस जगह का, वो सफर करता है, वो अपनी लेबर प्रैक्टिस अच्छे से नहीं करते। इसके लिए कंपनीज को अपने आप से इंटरनेशनल लॉज और कोड्स को वॉलंटरी अडॉप्ट करने की जरूरत है, क्योंकि जो लॉ है इन जनरल, उसमें एनफोर्सेबिलिटी और लेजिबिलिटी की दिक्कत होती है। तो कंपनीज को खुद के कोड्स बनाने की जरूरत है, वॉलंटरी अग्रीमेंट्स करने की जरूरत है, ताकि वो सोशल रिस्पॉन्सिबल बने और एथिकली बाइंड करें अपने आप को, कि वो अपने सारे कंज्यूमर्स को, एनजीओ को, सारे एनजीओ और कंज्यूमर्स उनको एथिकली बाइंड करें कंपनीज को, उस कोड्स को बनाए, कोड ऑफ कंडक्ट को बनाए और उसे एनफोर्स करें। जो सीएसआर है वो एक ग्लोबल सोशल कॉन्ट्रैक्ट है जो कि ऑब्लिगेट करता है कंपनी को सोशली और मोरली एक्सेप्टेबल मैनर में एक्ट करने के लिए, जिससे कि वो एक्सेस कर सके इंटरनेशनल मार्केट को। सोशल मार्केट, कोई भी सोशल कॉन्ट्रैक्ट में 2 क्वेश्चन देखे जाते हैं कि वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट क्यों एग्जिस्ट करता है और किस तरीके से उसका पर्पस पूरा होगा। कुछ लोगों के लिए सीएसआर का मतलब है कि कंपनी जो नेगेटिव एक्सटर्नलिटी कर रही है, जो पोल्यूशन कर रही है, जो नॉइस पोल्यूशन कर रही है, जो इन्वायरमेंट को काट रही है, पेड़ों को काट रही है, उसको वो करना बंद कर दे। कुछ दूसरे लोगों के लिए हो सकता है कि जो उस कंपनी के अंदर लोग काम कर रहे हैं, उनकी लिविंग वेजेस अच्छी हो जाए, उनकी वर्किंग कंडीशन अच्छी हो जाए। और बाकी कुछ लोगों के लिए है कि वो जो कंपनी है और जो उसके लोग हैं वो रिस्पेक्टेबल सिटीजन बने, वो रीइन्वेस्ट करे अपने प्रॉफिट्स का एक हिस्सा लोकल इकोनॉमी के अंदर। लेकिन ज्यादातर लोगों के लिए सीएसआर का मतलब है ये सारी चीजें उसके अंदर इनकॉर्पोरेट होनी चाहिए। तो कंपनीज को कंसिडर करने की जरूरत है उनके सोशल, इन्वायरमेंटल, फाइनेंशियल आउटकम्स कलेक्टिवली। ये सारे डिबेट्स चलते रहते हैं। और सीएसआर इज इवन अ वर्दी गोल फॉर कॉर्पोरेट इंटरनेशनल लॉ, इस पर डिबेट चलता रहता है कि सीएसआर क्या कंपनी को चालू करना, सीएसआर कंपनी हम इसलिए चला रहे हैं ताकि हम सीएसआर कर सके, नहीं, कंपनी को क्यों चलाता है? क्योंकि प्रॉफिट हो सके। इस पर डिबेट चलते रहते हैं। लेकिन इंडिया में ऐसा कोई डिबेट नहीं है। इंडिया में सिंपल रूल है कि अगर आप बड़ी कंपनी है जिसका नेट प्रॉफिट, टर्नओवर और नेटवर्थ एक लिमिट के ऊपर है, तो आपको सीएसआर करना ही पड़ेगा। सीएसआर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या क्या होती हैं? कई सारी सीएसआर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अपना मार्केट सही रखना है, जिस इकोनॉमी में आप काम कर रहे हो उसको अच्छा करना है, सोसाइटी में फ्लो बैक करना है, एजुकेशन पे काम करना है। तो सीएसआर की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेनली 4 तरीके में हमने बांट दी है। इसकी प्रायोरिटी अलग अलग हो सकती है। पहली हुई इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी, दूसरी लीगल, फिर एथिकल, फिर फिलेंथ्रोपिक। इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या हुई? ज्यादातर कंपनीज को लगता है कि यही एक सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कंपनी को पैसा बनाना है, उसके इन्वेस्टर्स और शेयर होल्डर्स के, उनको रिटर्न देना है।
ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये एक नैरो अंडरस्टैंडिंग है। जो बिजनेस है उसकी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, क्योंकि कंपनी अपने आप में आर्टिफिशियल पर्सन है, उसको वी हैव टू प्रिसाइसली आस्क व्हाट इट इम्प्लाइज फॉर whom, किसके लिए सीएसआर अप्लाई करता है। कोई डायरेक्ट प्रॉमिस नहीं होता है मैनेजर का शेयर होल्डर के लिए कि आप हमारे लिए पैसा बनाइए। उसी तरीके से किसी कंपनी का ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है कि हम सोसाइटी के लिए कुछ ना करें, तो उसे वो चीज करनी पड़ती है। जो बिजनेस है और जो स्टेट है, जब स्टेट की कोई एजेंसी होती है जिसको देखना है कि भाई पॉल्यूशन किसी जगह पे नहीं होना, एक लिमिट के ऊपर नहीं होने वाला है, उसकी एक रेटिंग रहती है कि इसके ऊपर आप पॉल्यूशन एमिट नहीं कर सकते सोसाइटी के ऊपर, वो एजेंसी यूजुअली फेल कर जाती है। तो कंपनीज अपने आप से सुमोटो कॉग्निजेंस लेके देख सकती हैं कि वो इन्वायरमेंटल डैमेज ना करें, और वो अपने जो एम्प्लॉइज हैं उसकी वर्किंग कंडीशन अच्छी करें, यूथ को एजुकेट करें, पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज बढ़ाए और नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज को कम करें। ठीक है, जो लॉ आपको रिक्वायर करता है उसके भी बियॉन्ड आपको जाने की जरूरत है सीएसआर के अंदर, इन द फर्स्ट इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी। दूसरे राइटर्स बोलते हैं कि जो इसमें एक मेजर लिमिटेशन है कि जो रेगुलेशंस रहती है, जो लॉ रहता है वो हमेशा रिएक्टिव रहता है। जब कुछ होता है उसके लिए लॉ बनता है, उसके बाद लॉ बनता है। तो कॉर्पोरेशंस अपने आप में ज्यादा प्रोएक्टिव हो सकती हैं, वो पॉल्यूशन होने से ही रोक दें जब होने वाला है उसके पहले, और उसके पहले ही सिर्फ ऐसा नहीं कि जो नेगेटिव चीजें हैं उसको रोक दें, वो और पॉजिटिव चीजें भी तो फर्निश कर सकती हैं अपने आप से। दूसरी आती है लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो कंपनी है उसको अवॉइड करना है जिस भी जगह पे वो काम कर रही है उसके लॉ से, भले वो यूनिवर्सल लॉ हो या डोमेस्टिक या रीजनल लॉ, उससे उसको अवॉइड करना है, सारी चीजों को कंप्लायंस को पूरा करना है, लॉ को रिस्पेक्ट करना है। एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? कंपनी जो है अपने ऑपरेशन में और रिस्पेक्ट करे उसके कोड ऑफ कंडक्ट को इस तरीके से कि वो ह्यूमन राइट्स को रिस्पेक्ट करे, और जो नेगेटिव चीजें हैं सोसाइटी के अगेंस्ट, जैसे चाइल्ड लेबर है या गलत वेजेस देना, सही वर्किंग कंडीशंस ना रखना, उन सारी चीजों को अवॉइड करें। फिर फिलेंथ्रोपिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज, कई कई बार क्या होता है, कंपनीज बेनिफिट करती हैं सोसाइटीज को, जैसे कि एजुकेशन, सैनिटेशन, विमेन एम्पावरमेंट को अच्छा करने के लिए पैसे लगाती हैं, प्रोग्राम चलाते हैं, कई सारी चीजें होती हैं, उसे कहते हैं फिलेंथ्रोपिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज। लेकिन आज की तारीख में सीएसआर की डेफिनेशन जो है वो फिलेंथ्रोपिक एक्टिविटी की तरह देखी जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है। सीएसआर में बाकी जो तीनों रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एथिकल, लीगल और इकोनॉमिकल, वो तीनों भी इंपॉर्टेंट है। कई सारे कॉर्पोरेट एग्जीक्यूटिव्स हैं, वो ये मानते हैं कि जो भी कंपनी सीएसआर करती है उसकी वजह से उसकी एक अच्छी ब्रांड वैल्यू बन जाती है, उसका प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन फ्रेमवर्क हो सकता है उसकी वजह से। 76% सीईओज ने बोला कि सीएसआर करना अच्छा है क्योंकि वो कंपनी को सोशल रिस्पॉन्सिबल बनाती है, और जो शेयर होल्डर्स की वैल्यू है वो लॉन्ग टर्म में बढ़ाती है, तो ये कंपनी के लिए भी फायदेमंद होता है इन सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा करना। तो सीएसआर के ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हुए? सीएसआर रिटर्न करता है अपना एक प्रॉफिट सोसाइटी को एज अ बेनिफिट। तो उसके कुछ पॉइंट्स हैं ऑब्जेक्टिव्स में। पहला, कि कंज्यूमर जो आपका कस्टमर है उसका केयर और सेटिस्फेक्शन सीएसआर की पहली ऑब्जेक्टिव है। फिर इन्वायरमेंटल फ्रेंडलीनेस, ऐसा नहीं कि आप प्रॉफिट बनाने के लिए या लोगों को खुश करने के लिए इन्वायरमेंट को तबाह करते जाएं। फिर सेफ एंड गुड वर्किंग कंडीशन अपने एम्प्लॉइज के लिए, एंड एक्टिव पार्टिसिपेशन इन द कम्युनिटी लाइफ। नाउ इररिस्पेक्टिव ऑफ द सेक्टर्स, जो मेजर ऑब्जेक्टिव्स हैं सीएसआर के यही पर्टिकुलर हैं। लेकिन अगर कोई कंपनी है जो एक पर्टिकुलर सेक्टर में काम कर रही है, तो वो उस पर्टिकुलर सेक्टर के, उस पर्टिकुलर ग्रुप के ऑब्जेक्टिव्स को करेगी। जैसे कि अगर कोई माइनिंग कंपनी है तो वो इंपॉर्टेंस किसको देगी? पार्टिसिपेशन कम्युनिटी लाइफ में। सर ऐसा क्यों? क्योंकि जो माइनिंग, जब इंडस्ट्री में कोई रहता है तो उस जगह के जो लोग हैं वो हाईली अफेक्ट होते हैं, उस जगह के लोग उस माइनिंग एक्टिविटी से, तो उनका रिहेबिलिटेशन कैसा होगा, उनका रिलीफ कैसा होगा, उस सारी चीजों को देखेंगे। और अगर कोई इन्वेस्टमेंट कंपनी है तो वो कस्टमर सेटिस्फेक्शन, स्टेक होल्डर सेटिस्फेक्शन पर देखेगी। अभी सीएसआर की टैक्टिक्स, वैरायटी ऑफ टैक्टिक्स रहते हैं सीएसआर के अंदर, ठीक है। ब्रॉड कैटेगरी सीएसआर रिस्पॉन्सिबिलिटीज की जो है उसको हमने टैक्टिक्स को बांट दिया है। पहला क्या हुआ? इन्वायरमेंटल एफर्ट्स। जो बिजनेस है उसका कोई भी साइज हो, वो कुछ ना कुछ कार्बन फुटप्रिंट तो छोड़ता ही छोड़ता है, और अगर वो उस फुटप्रिंट को कंट्रोल कर ले, कार्बन कार्बन या दूसरे हार्मफुल गैसेस या हार्मफुल वेस्ट जो इन्वायरमेंट में उसको छोड़ रहा है, अगर उसमें कम कर दे तो वो कंपनी के लिए भी अच्छा है, सोसाइटी के लिए भी अच्छा है। कंपनी के लिए कैसा है कि उसकी ब्रांड वैल्यू अच्छी हो गई, और सोसाइटी के लिए ऐसा अच्छा है कि उनके लिए पोल्यूशन कम हो गया। फिलेंथ्रोपी में क्या हुआ कि जो कंपनी है वो डोनेट करती है नेशनल और लोकल चैरिटीज में, वो गई फिलेंथ्रोपी। फिर एथिकल लेबर प्रैक्टिसेस, जो उसके यहाँ एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं उनको फेयरली अच्छे से ट्रीट करें, उनको अब्यूज ना करें। अगर वो अच्छा काम कर रहे हैं तो उनके पैसे बढ़ा दें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को नौकरी पे अपने पास रखें, उनकी वर्किंग कंडीशन अच्छी रखें, उनको खुश रखें, ताकि पूरी सोसाइटी का लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा हो जाए। फिर वॉलंटियरिंग का मतलब क्या हुआ कि जो कंपनी है वो अच्छे काम करे विदाउट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग इन रिटर्न, जिससे उसको कुछ ना मिले तब भी काम करे, स्पेसिफिक इशू को उठाए और उसको, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एफर्ट्स करे। जैसे स्वच्छ भारत है, उसके लिए बहुत सारी कंपनीज अपने आसपास के एरिया में सफाई रखती हैं, उसके लिए कैंपेन्स चलाती हैं। अभी सीएसआर इन इंडिया,
इंडिया के अंदर सीएसआर कैसा है, जो कंपनीज एक्ट है इंडिया का, उसके सेक्शन 137, 135 और शेड्यूल 7 कंपनीज एक्ट का, वो मैंडेट करता है कि किसी भी कंपनी को सीएसआर करना ही करना है। वो किस तरह है वो हमें ऊपर उसकी कंडीशन देखी कौन सी कंपनी को सीएसआर करना पड़ता है। लेकिन इंडिया में पिछले साल से जो फाइनेंशियल ईयर 23-24 है उसमें 16% इंक्रीज देखा गया है सीएसआर के अंदर। 17,900 करोड़ या करीब करीब 18,000 करोड़ करीब करीब सीएसआर का एक्सपेंडिचर हुआ है। कंपनी ने गवर्नमेंट ने नई स्कीम बनाई है कि कंपनी जो इंटर्नशिप कॉस्ट है अपनी उसको फंड कर सकती है। जो कंपनी है वो अपने जो यूथ का इंटर्नशिप है उसको 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 पूरा करने के लिए भी सीएसआर एक्सपेंडिचर को कर सकती है। की फोकस काय का है, एजुकेशन पे, इन्वायरमेंट और हेल्थ केयर में 16% इंक्रीज देखा गया लिस्टेड कंपनीज के द्वारा जो सीएसआर एक्सपेंडिचर हो रहा है उसमें। तो जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स है उसने सेक्शन 135 और शेड्यूल 7 में कंपनीज एक्ट ये दिया हुआ है और उसके रूल्स भी हैं जो कि 1 अप्रैल 2014 के बाद आए। तो हर एक कंपनी, भले वो प्राइवेट हो या पब्लिक लिमिटेड कंपनी हो, जिसका नेटवर्थ 500 करोड़ के ऊपर या फिर टर्नओवर 1000 करोड़ के ऊपर या फिर नेट प्रॉफिट 5 करोड़ के ऊपर हो, उसको स्पेंड करना है एटलीस्ट 2% उसके एवरेज नेट प्रॉफिट का ऑफ द लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर्स सीएसआर के अंदर। अगर कोई कंपनी का एक साल में ये जो एवरेज है वो ये जो तीनों कंडीशंस है वो पूरी नहीं हो रही है, नेटवर्थ, टर्नओवर और नेट प्रॉफिट की, तो फिर भी उसको सीएसआर करना पड़ेगा। लेकिन अगर लगातार 3 साल तक वो सीएसआर की मैंडेटरी रिक्वायरमेंट्स को पूरा नहीं करती है तो फिर उसको सीएसआर अगले साल से करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब ये कौन करेगा सीएसआर एक्सपेंडिचर, ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करेंगे। वो कहाँ पे एक्सपेंडिचर करेंगे, वेलफेयर पे कर सकते हैं, कम्युनिटी वेलफेयर पे, एजुकेशन में कर सकते हैं, हेल्थ पे कर सकते हैं। कई सारे सीईओज ये आर्ग्यू करते हैं कि सीएसआर को मैंडेटरी बनाने की जरूरत नहीं। ये क्या आर्ग्यूमेंट्स है के लिए इंडिया के अंदर सीएसआर मैंडेटरी है बड़ी कंपनीज के लिए। वो ये कहते हैं कि इनकरेज करें पीपल को, वो मैंडेटरी नहीं होना चाहिए। जो डिस्क्लोजर है वो मैंडेटरी होना चाहिए, लेकिन कितना परसेंटेज आपको सीएसआर करना है ये मैंडेटरी नहीं होना चाहिए। तो इंडिया में मिनिमम सीएसआर मैंडेटरी है, 2% आपको करना पड़ेगा। तो मैंडेटरी है, लेकिन कहाँ करना है वो कंपनी चूज कर सकती है, जो कि पूरी लिस्ट प्रोवाइड करी कि कहाँ कहाँ आप सीएसआर कर सकते हो, वो आपको पूरी लिस्ट दी गई है। ठीक है, लेकिन जो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है उसको सीएसआर नहीं मानेंगे। मतलब अगर कोई कंपनी है, अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है जो कि डील करती है इन रिटेल, इन होलसेल ट्रेड, तो अगर वो अपने रिटेलर्स को कोई फैसिलिटी प्रोवाइड कर रही है तो वो उसके बिजनेस रिलेशन के लिए हुआ तो उसको सीएसआर में नहीं ऐड करेंगे। कोई भी कंट्रीब्यूशन आपने किसी पॉलिटिकल पार्टी को किया तो उसको सीएसआर नहीं मानेंगे। अगर सीएसआर आपने किया है इंडिया के अंदर किया है तो ही उसको सीएसआर मांगे। आपने कोई अच्छी चीज करी, फिलैंथ्रोपी एक्टिविटी इंडिया के बाहर करी तो उसको सीएसआर में काउंट नहीं करेंगे, आपको दूसरा एक्सपेंडिचर इंडिया के अंदर करना पड़ेगा। ठीक है, कई सारी एक्टिविटीज आती हैं सीएसआर के अंदर जो कंपनी कर सकती है अपनी सीएसआर ऑब्लिगेशन को पूरा करने के लिए, जैसे कि माल न्यूट्रिशन खत्म करने के लिए, पॉवर्टी को हटाने के लिए, हंगर को हटाने के लिए, प्रिवेंटिव हेल्थ केयर को और बढ़ाने के लिए, एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए, जेंडर इक्वालिटी को बढ़ाने के लिए, सोशली बैकवर्ड ग्रुप्स को बढ़ाने के लिए, एनिमल वेलफेयर के लिए, आर्म्ड फोर्सेस के वेटरन है, हमारी जो आर्मी है उसमें कंट्रीब्यूशन कर सकती है, ओलंपिक स्पोर्ट्स के कंट्रीब्यूशन के लिए, पीएम रिलीफ फंड में आप पैसे डाल सकते हो। अलग अलग फंड्स होते हैं जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट बना रखे हैं, उसमें आप कंट्रीब्यूशन कर सकते हो। एसटी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटीज और विमेन के वेलफेयर के लिए आप काम कर सकते हो। रूरल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में आप खर्चा कर सकते हो। ये पूरी लिस्ट है, इसमें से आप किसी को भी कंपनी चूज कर सकती है और उसमें पैसा लगा सकती है, वो आपका सीएसआर एक्सपेंडिचर मान लिया जाएगा। इसके अलावा आप नहीं करोगे तो उसको सीएसआर नहीं मानेंगे। ठीक है, लेकिन यूजुअली सीएसआर एक्टिविटी जब कोई कंपनी करती है तो प्रेफरेंस दिया जाता है उस पर्टिकुलर लोकल एरिया में जहां पे कंपनी बिलोंग करती है और ऑपरेट करती है। ठीक है, तो जैसे तो अब जब सीएसआर आपको करना है तो ये अमाउंट छोटा नहीं होता, ये बहुत बड़ा अमाउंट होता है, करोड़ों में अमाउंट होता है, 100 करोड़, 200 करोड़, 300 करोड़। तो कंपनी यूजुअली क्या करते हैं, ये मैंडेटरी है कंपनीज के लिए सीएसआर पॉलिसी में कि आपको एक सीएसआर कमेटी बनानी है जो कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बनाएंगे, जिसमें कम से कम 3 डायरेक्टर होने चाहिए और एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कौन होता है, जो कि कंपनी के नॉर्मल डायरेक्टर्स का पार्ट नहीं होता है, वो कंपनी के बाहर का इंसान रहता है जिसके पास रिक्विजिट नॉलेज और स्किल्स होती हैं टू बी अ डायरेक्टर। वो कंपनी से रिलेटेड नहीं होता है। ठीक है, एक कंपनी वो अपना एक रजिस्टर्ड ट्रस्ट बना ले या सोसाइटी बना ले, अपनी होल्डिंग सब्सिडियरी एसोसिएट कंपनी बना ले अलग, जो कि कंपनी के ऑपरेशन से अलग हो, वो सारे सीएसआर की एक्टिविटीज को देखे किस तरह से करनी है, कहाँ एक्सपेंडिचर करना है, किस तरीके से एक्सपेंडिचर करना है, किस टाइम पे एक्सपेंडिचर करना है, उसको किस तरह से ट्रैक करना है, वो सारी चीजें वो पर्टिकुलर ट्रस्ट देखेगा। ठीक है, हर प्रोजेक्ट को इंडिविजुअली रिपोर्ट करेगा। जो कंपनी है उसको बिल्ड करनी है अपनी सीएसआर कैपेबिलिटीज अलग अलग एजेंसीज को लगा के, और कम से कम 3 साल तक उसको करना पड़ता है। जो अब इसमें जो डायरेक्टर्स लगाए हैं अपने सीएसआर कमेटी के लिए, उनका जो रेम्यूनरेशन है, कई बार क्या होता है कि आप उनका एक्सपेंडिचर अलाउ करते हो
CSR एक्सपेंड, क्योंकि ये जो लोग होते हैं डायरेक्टर्स, ये नॉर्मल लोग नहीं होते, इनका बहुत हाई रेम्यूनरेशन रहता है, करोड़ों में ये पैसे लेते हैं, लेकिन इनकी जो रेम्यूनरेशन है वो 5% ऑफ द CSR के ऊपर नहीं हो सकती, जितना एक्सपेंडिचर है उसके ऊपर नहीं हो सकती। CSR के रूल्स हैं, वो अगर सेटिस्फाई नहीं हो रहे हैं, कितने, लगातार 3 साल तक, ऐसा नहीं कि 1 साल हुए फिर 2 साल तक हो गए फिर नहीं हुए, तो आपको CSR पे एक्सपेंडिचर करते रहना पड़ेगा। अगर लगातार 3 साल तक आपका नेट वर्थ, नेट प्रॉफिट और टर्नओवर जो प्रिस्क्राइब लिमिट है उससे कम रहा, तो फिर आपको CSR करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। जो बोर्ड ऑफ द डायरेक्टर्स की रिपोर्ट है उसके अंदर आपको स्टेटमेंट अटैच करना पड़ता है, जो इंक्लूड करता है एक एनुअल रिपोर्ट ऑन CSR एक्टिविटीज। CSR रूल से आपने कंप्लाई करा कि नहीं करा, CSR आपकी पॉलिसी कैसी है, आपके CSR कमेटी में कौन कौन लोग आते हैं, आपका एवरेज प्रॉफिट कितना है पिछले 3 साल का, उसमें कितना आपने CSR एक्सपेंडिचर करा है, मिनिमम रिक्वायरमेंट कितना है, अगर आप नहीं कर पाए CSR एक्सपेंडिचर तो उसका रीजन क्या है, वो सब आपको बोर्ड रिपोर्ट में लिखना पड़ता है और डिस्क्लोज करना पड़ता है अपनी वेबसाइट के ऊपर। कंपनी को, किसी भी बड़ी कंपनी है तो उसकी वेबसाइट होती है, मैंडेटरी होती है, तो वहां पर भी आपको स्पेसिफिकली लिखना पड़ता है कि अगर हमें कितना एक्सपेंडिचर करना था, हमने कितना किया, और जो नहीं कर पाया उसका क्या रीजन था, उसको हम कैसे फिक्स करेंगे। ठीक है। हैविंग कम इनटू इफेक्ट, दीज रूल्स हैव ब्रॉट अबाउट अ क्वांटम लीप। इसकी वजह से कई सारी चीजें ठीक हो गई और CSR बहुत आसान हो गया है। ठीक है। ज्यादा ट्रांसपेरेंसी आ गई है, ज्यादा अकाउंटेबिलिटी आ गई है कि हमने एनुअल रिपोर्ट्स में कंपनी पब्लिश करना चालू कर दिया कि हम कितना CSR करते हैं। कंपनीज के लिए कैसा अच्छा है, क्योंकि उनकी पॉजिटिव ब्रांड इमेज बन जाती है लोगों की नजरों में। जैसे कि 2017, 18, 19 में क्या हुआ था, रिलायंस ने 817 करोड़ का CSR एक्सपेंडिचर किया था, टाटा ने 609 करोड़ का किया था। इस तरह से ये भी एक्सपेंडिचर रिपोर्ट आती है तो लोग और अच्छा सोचते हैं कि ये कंपनी है, सोसाइटी में और फ्लो बैक कर रही है, तो अच्छी कंपनी है, पूरी इकोनॉमी को ये प्रोटेक्ट कर रही है, पूरी इकोनॉमी को सपोर्ट कर रही है, तो कंपनी का भी फायदा होता है इसकी वजह से। ये एक टूल बन जाता है जिससे डेवलपमेंट होता है अलग अलग सेक्रेटेरिएट ऑफ द सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी का, और एक अल्टरनेटिव टूल है फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये जो नोशन है मैंडेटरी CSR का, अब ये क्या है, ये सिर्फ आर्गुमेंट सेक के लिए है कि CSR मैंडेटरी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। एक इकोनॉमिस्ट है फ्राइडमैन, वो कहते हैं कि मैंडेटरी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर मैंडेटरी हो गया तो सोशलिस्ट जैसा हो जाएगा। लेकिन जो केंट ग्रीनफील्ड है वो कहते हैं कि नहीं, बिल्कुल मैंडेटरी होना चाहिए। ये सब बातें जो है इंडिया में एप्लीकेबल नहीं है, ये सिर्फ आर्गुमेंट सेक के लिए है, क्योंकि इंडिया के अंदर मैंडेटरी है CSR एटलीस्ट 2% जो कंपनीज एलिजिबल है उनके लिए। ठीक है। ज्यादातर लोग कहते हैं कि इसमें मैंडेटरी CSR नहीं होना चाहिए, ये वॉलेंट्री, जो मैंडेटरी CSR है वो एक्चुअली वॉलेंट्री है। ऐसा नहीं है कि आपका मैक्सिमम अमाउंट CSR का फिक्स करके रखा है, मिनिमम जो है वो फिक्स करके रखा है इंडिया के अंदर। ठीक है। इससे गवर्नमेंट और फंड्स ऑब्टेन कर सकती है और सोसाइटी का डेवलपमेंट अच्छी तरीके से कर सकती है। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे CSR के एग्जांपल्स और इस पूरे चैप्टर को कंक्लूड करेंगे।